आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत। अफगाणिस्तानवर तालिबान राज सुरू झालंय आणि तालिबानने काबूलचा जो विमानतळ आहे त्यासह राष्ट्रपती भवन आणि सगळ्यावरती ताबा मिळवला। एवढंच नाही तर तालिबानमध्ये ज्या ब्युटी सलून्स होत्या किंवा अन्य ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी जी महिलांची पोस्टर्स किंवा चित्र लावली होती त्या सगळ्यांना काळ्या किंवा पांढऱ्या रंगामध्ये रंगवण्यात आलंय आणि पुन्हा एकदा फतवा काढायला सुरुवात केली आहे तालिबाननं। आणि काय नेमकं पुढच्या काही दिवसांमध्ये किंवा तासांमध्ये होऊ शकतं, शैलेंद्र देवळाणकर आपल्यासोबत आहेत, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि ब्रिगेडियर हेमंत महाजन आहेत। पुन्हा एकदा आपल्या दोघांचंही स्वागत। देवळाणकर सर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जो मुद्दा आपला राहिला होता की आता म्हणजे अफगाणिस्तानचा असा कुठलाच भाग नाही ज्याच्यावर खरं तर तालिबानचं नियंत्रण नाही, पण अमेरिकेच्या फौजा तिथे एकाच आंतरराष्ट्रीय म्हणजे आर्मीचा जो विमानतळ आर्मीच्या ताब्यातला तिथेच फक्त आता आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं होऊ शकतात। आणि महाजन सरांनी सांगितलं की भारताची क्षमता आहे एका पाठोपाठ एक 10 विमानं सुद्धा आपण इथे उतरवून आपल्या सगळ्या भारतीयांना आणू शकतो, पण मुळात तिथपर्यंत भारतीयांना आणणं मोठं आव्हान आहे। तुम्हाला असं वाटतं जे भारतीय काबूल किंवा वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये आता अडकलेले आहेत त्यांना तालिबानचे सगळे हे हिंसक अतिरेकी सुखरूपपणे सोडतील? वाटतं की तालिबानने अद्यापही भारतासंदर्भामध्ये कोणत्याही प्रकारची भूमिका जी आहे ती अजूनही स्पष्ट केलेली नाहीये। त्यांचं भारतासंदर्भामध्ये एकच जे वक्तव्य आलं होतं, जे त्यांच्या प्रवक्त्याने काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं की भारताने अफगाणिस्तानमध्ये कोणत्याही प्रकारचा लष्करी भूमिका पार पाडू नये, त्याला आमचा विरोध असेल आणि तसं जर भारताने केलं तर जे अमेरिकेचे हाल झाले ते तुमचे पण हाल होतील। याच्या व्यतिरिक्त तालिबानकडनं कोणत्याही प्रकारचं वक्तव्य हे अद्यापही भारतासंदर्भामध्ये आलेलं नाहीये। या उलट आपण असंही म्हणू शकतो की काही महिन्यांपूर्वी म्हणजे ज्या वेळेला बायडनच्या घोषणेपूर्वी तालिबानने हे पण स्पष्ट केलं होतं की आम्हाला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इंटरफेअर करायला फारसा इंटरेस्ट नाहीये, पण जनरली त्यांचे जे आता वक्तव्य येत आहेत काबूलमध्ये ते सगळे घुसल्यानंतर की बाकी लोकांनी पॅनिक होण्याची गरज नाहीये, आम्ही सगळ्या दूतावास कर्मचाऱ्यांना किंवा इतर देशातल्या नागरिकांना आम्ही फारसा त्रास हा देणार नाही आहोत। त्यामुळे मला असं वाटतं की तालिबान एवढी मोठी हिंमत करेल असं मला वाटत नाही। याचं कारण असं आहे की आता म्हणजे पूर्वी जो तालिबान होता तो केवळ अफगाणिस्तान पुरताच मर्यादित होता, त्यांना अफगाणिस्तानच्या बाहेर फारशी त्यांना लोकांची चिंताही नव्हती, गरजही नव्हती, ज्याला आपण आंतरराष्ट्रीय अधिमान्यता किंवा इंटरनॅशनल रिकग्निशन म्हणतो याची त्यांना फारशी चिंता नव्हती, कारण त्यांना केवळ अफगाणिस्तान आणि अफगाणिस्तानवरची मोनोपोली हीच त्यांची प्रायोरिटी होती। परंतु या ठिकाणी हा थोडासा दोहा ॲग्रीमेंट नंतर त्यांना थोडं इंटरनॅशनल रिकग्निशन विषयीची चिंता आहे। आता बऱ्यापैकी तालिबानचे प्रवक्ते किंवा तालिबानचे प्रतिनिधी न्यूयॉर्क टाइम्स असेल, वॉल स्ट्रीट जर्नल असेल, वॉशिंग्टन पोस्ट असेल याच्या ऑफ एडमध्ये आता त्यांच्या संदर्भातले इंटरव्ह्यूज मोठ्या प्रमाणावरती यायला लागले, वेस्टर्न मीडिया ते बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात छापायला लागलाय। त्यामुळे तालिबान पहिल्यासारखंच विनाकारण सगळ्यांना त्रास देईल असा पाठ होणार असं वाटत नाही। असं वाटत नाही सध्या तरी आपल्याला ही बरकट त्यांनी कोणती भूमिका या संदर्भामध्ये स्पष्ट केलेली नाही। आपले दिल्लीचे प्रतिनिधी शालिंदर बांगू आपल्यासोबत जोडले गेले, त्यांच्याकडे महत्त्वाचे अपडेट्स आहेत। शालिंदर, क्या फिलहाल ताज़ा जानकारी है? जैसे कि 2 फ्लाइट तो आ चुके हैं, एक फ्लाइट निकल रहा है और आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में तकरीबन सभी भारतीयों को वापस लाने की पूरी तैयारी की है सरकार ने, इसके अलावा और क्या जानकारी है? देखिए, अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा है, जिसके बाद अब वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि भारत ने अपना एम्बेसडर और भारतीय दूतावास के जो स्टाफ है उनको वापस भारत बुला लिया है। ये बड़ा कदम है जहां पर हम अपने डिप्लोमेट को वापस बुला रहे हैं और इसी बीच जो इवैक्यूएशन प्रोसेस वहां पर चल रहा है और आज अभी एक फ्लाइट इस वक्त रास्ते में है और जामनगर पहुंचने वाली है करीब 11 बजे, जहां पर इनको स्वागत किया जाएगा और 2 घंटे बाद वो फ्लाइट दिल्ली के सटे हुए हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, जहां पर सभी करीब 130 इसमें इंडियन नेशनल्स हैं, जिसमें डिप्लोमेट भी शामिल हैं, कुछ जर्नलिस्ट जो वहां पर कवरेज के लिए गए थे वो भी शामिल हैं और कुछ भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे वो भी इसमें वापस लौट रहे हैं। तो एक राहत की बात है, लेकिन अहम बात यह है कि जब तक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं होंगे अफगानिस्तान एयरपोर्ट पे तब तक तेजी से इवैक्यूएशन मिशन को चलाना आसान नहीं होगा। और विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद ही ट्वीट करके ये बात सामने रखी है कि इवैक्यूएशन जो है उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी जो
काबुल एयरपोर्ट है वहां पर कमर्शियल ऑपरेशन जारी नहीं हुए हैं, और इसी बीच उनकी बातचीत अमेरिकी विदेश मंत्री सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी हुई है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की देखरेख में ही काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन चल रहे हैं। तो अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने साफ किया है कि कमर्शियल ऑपरेशन जल्द दोबारा शुरू करने की जरूरत है, ताकि वहां से रेस्क्यू जल्द कराया जा सके। तो कुल मिलाकर जो वहां पर लोग फंसे हुए थे उनको वापस लाया जाएगा, और वही साथ ही साथ हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो हिंदू और सिख वहां पे फंसे हुए हैं, उनके साथ भी संपर्क में बने हुए हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, वीजा के लिए नए नियम भी जारी किए गए हैं, ताकि उन तमाम लोगों को सहूलियत हो, ताकि वो जल्द सुरक्षित वापस भारत आए। जी शालिंदर, एक महत्वपूर्ण सवाल, तकरीबन अपने व्यापार के या कारोबार के हिसाब से होंगे, या अपने राजनीतिक प्रतिनिधि होंगे, या आम नागरिक के तौर पर कितने भारतीय वहां पर हो सकते हैं, ऐसा कुछ अंदाजा है? देखिए, सही फिगर या यूं कहें कि आज की फिगर हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और वहां से जो प्रक्रिया निकाली, कुछ लोग लौट भी चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं। लेकिन अब से 2 हफ्ते पहले पार्लियामेंट में विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया था कि करीब 1500 भारतीय अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये उस वक्त का आंकड़ा है जब पार्लियामेंट चल रही थी दिल्ली में। उस वक्त कहा गया था कि 1500 भारतीय। अब 1500 में से कितने लौटे हैं ये तक साफ नहीं है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं, जिन पर अत्याचार हो सकते हैं, उनके लिए भी सहूलियत दे रही है भारत सरकार, जो कि अफगानी नागरिक है और भारत आना चाहते हैं, उनको भी असिस्ट किया जाएगा। और वहीं साथ ही साथ इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी खोली गई है, ताकि सटीक नंबर मिल सके। कोई ऐसा भी भारतीय जो फंसा हुआ हो और मदद चाहता हो, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी खोली गई है। ईमेल एड्रेस भी जारी किया गया है, ताकि अपनी इंफॉर्मेशन वो साझा करे और उनको भी सुरक्षित से निकाला जा सके। जी शालिंदर जी, फिलहाल शुक्रिया इस विस्तृत जानकारी के लिए। आपसे वापस जुड़ेंगे कई ताजे अपडेट्स को लेकर। आणि आपल्यासोबत आणखीन 2 मान्यवर आहेत, महाजन सर आहेत, आणि आणखीनही काही मान्यवर आपल्यासोबत जोडले जात आहेत पुढच्या काही क्षणात। देवळाणकर सर सुद्धा आपल्यासोबत आहेत। महाजन सर, एक प्रश्न तुम्हाला की आत्ताच्या स्थितीमध्ये भारतानं पुढचे काही दिवस फक्त वेट अँड वॉचची भूमिका घ्यावी का, आपल्या नागरिकांना घेऊन येणं या व्यतिरिक्त? या प्रश्नाचं उत्तर घेऊयात महाजन सरांच्याकडनं एका छोट्याशा ब्रेक नंतर।